नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल जो साइंस है, अगर आप सबने अपना सिलेबस देखा होगा और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि सीटेट एग्जाम के लिए आपका एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा अपर लेवल के लिए तैयार करनी होंगी, क्योंकि अगर आप पिछली बार का सीटेट पर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट बहुत कम गया था। आपको तैयारी करनी होगी और मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कम टाइम में कैसे नंबर स्कोर किया है, मैंने कैसे अपने पहली बार में सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई किया था, किस तरीके से तैयारी की थी, उन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज आपका जो साइंस का फर्स्ट टॉपिक है फूड, भोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। भोजन क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन के स्रोत क्या होते हैं। और इसमें मैंने आपके लिए क्या किया है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ जो एनसीईआरटी की इमेज भी लगाई है, ताकि आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़नी ना पड़े। ओके, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। अगर सीटेट का एग्ज़ाम निकल गया तो फिर आप चाहेंगे भी ना कि अब पढ़ लूँ, तो टाइम नहीं आएगा वापस। तो अभी जो टाइम है इस टाइम का यूटिलाइज करिए। आज का हमारा टॉपिक है भोजन। भोजन होता क्या है? भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अब हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमारे शरीर की कौन कौन सी उपापचय क्रिया हो रही। हमारे शरीर में डिफरेंट प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, जिनके लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे आपकी पाचन की क्रिया हो रही है, आपकी श्वसन की क्रिया हो रही है, आपके परिसंचरण की क्रिया हो रही है, आपके उत्सर्जन की क्रिया हो रही है। इन सब क्रियाओं के लिए हमें क्या होता है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऊर्जा क्या होते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो हमारी ऊर्जा है। अगर हमें काम करना है, हमारे बॉडी को काम कर रहा है, बॉडी फंक्शन कर रहा है, तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत है। अब हमारी बॉडी किस फॉर्म में ऊर्जा लेती है, तो हमारी बॉडी जो ऊर्जा लेती है एटीपी के फॉर्म में लेती है, ध्यान रखिएगा। और कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के फॉर्म में होता है। पावर हाउस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए, आपके खाने की थाली, सामान्यतः आपके खाने में यही तो होता है ना, दाल सब्जी चावल रोटी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं कि दाल सब्जी चावल रोटी को कैसे डिवाइड करते हैं। दाल क्या होती है? दाल आपका प्रोटीन का स्रोत होता है, ठीक है। सब्जी क्या होती है? सब्जी में प्रोटीन विटामिन के साथ साथ आपके फाइबर्स होते हैं। आपकी रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने दूध लिया, दूध में क्या होता है? दूध में आपके प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। दूध में आपके विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आपने दही लिया, दही में कौन सा एसिड होता है? दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं। जो हम खाते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से खाते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलता है या तो हमें एनिमल से मिलता है। तो हमारे जो भोजन के स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। एक आपका पादप स्रोत होता है, दूसरा आपका जंतु स्रोत होता है। जो भी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही होती है हमारा पादप स्रोत हुआ, जो हमें एनिमल से मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, जंतु स्रोत होता है। और आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक भी है, उसमें प्रमुख शब्द करके कुछ चीज़ें दी हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमें एक पॉइंट डिस्कस करना होगा, स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। आप बोलेंगे मैम मैं तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता हूँ, मैं तो खुद ही खाना बनाता हूँ। लेकिन आप रॉ मटेरियल तो किसी न किसी से लेते हैं। जैसे प्लांट अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो प्लांट क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। अब जैसे ह्यूमन अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता, किसी न किसी से लेता है, तो हम कैसे हो जाते हैं, परपोषी हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड है, हम अपने भोजन के लिए या तो एनिमल पर डिपेंड है या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रमुख शब्द करके दियो। संगठक क्या होते हैं? संगठक वो कच्चा पदार्थ होता है जिससे मिलकर हमारे भोजन का निर्माण होता है। जैसे दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिए, पानी चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, ये हमारे दाल का संगठक हो गया।
सब्जी बनाने के लिए हमें तेल चाहिए, हमें नमक चाहिए, हमें मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, ये पानी चाहिए, ये उस चीज़ का संघटक हो गया। खाद्य पदार्थ का तात्पर्य क्या होता है, जो चीज़ें हमारे खाने योग्य है। चीज़ें तो बहुत है पर सारी चीज़ें तो हमारे खाने योग्य नहीं है। जो हमारे खाने योग्य है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ। मकरंद क्या होता है, मकरंद फूलों का रस होता है जिसको अलग करके मधुमक्खी क्या करती है, शहद निर्माण करती है। शहद निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मधुमक्खी का जो शहद निर्माण प्रक्रिया होती है क्या होता है, और मधुमक्खियों का प्रिय फूल कौन सा होता है, लीची का फूल। लीची का फूल कब खिलता है, लीची का फूल आपके फरवरी माह में खिलता है। और बिहार का जो एक ऊंचा गांव है वो लीची के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अनीता कुशवाहा जी स्टार मेकर करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ जो मधुमक्खी का पालन करती हैं। अंकुरित बीज क्या होता है, अब आपने जैसे चना लिया, चना को भिगो दीजिए, उसमें क्या होता है ऐसे ऐसे अंकुरण निकल आते हैं। ये आपका क्या होता है, जैसे स्प्राउट्स बनाते हैं, अंकुरित बीज होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, जो सिर्फ आपके प्लांट सोर्स से भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जो सिर्फ एनिमल सोर्स से भोजन ग्रहण करते हैं। सर्वाहारी जो प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से भोजन ग्रहण करता है। जैसे आपका ह्यूमन कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ सारांश दिया हो उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। हमारे यहाँ पे जैसे होते हैं प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की विविधता है। जैसे गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल की बनी हुई मछली खाना पसंद है। तो आपके पंजाब में सरसों के तेल की मछली खाना पसंद है क्योंकि वहाँ पे वही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब जैसे राजस्थान का और जैसे बिहार का अगर बाटी चोखा प्रसिद्ध है तो राजस्थान का घेवर प्रसिद्ध है। हर जगह की वहाँ पे चीज़ें जो उपलब्ध है उसी अकॉर्डिंग तो होगा। जैसे यूपी में क्या होता है, सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि यूपी में सहजन का पेड़ पाया जाता है। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में जो पाया जाता है वहाँ के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र में जैसे कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। ये आपके ईवीएस में क्वेश्चन भी पूछे गए जो मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ भोजन में विविधता हो। जैसे हांगकांग में सांप का बना सूप बहुत प्रसिद्ध है जिसे लिंग्यू फोन कहते हैं। लिंग्यू फोन सांप की बनी डिश है जो हांगकांग में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर हो गया। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। जो सिर्फ प्लांट सोर्स से लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जो सिर्फ एनिमल सोर्स से लेते हैं उन्हें मांसाहारी। जो प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ये आपका क्या हो गया, स्प्राउट्स हो गया जो अंकुरित बीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो अंकुरण होता है तो सबसे पहले किसका अंकुरण होता है, जड़ का अंकुरण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भोजन के कुछ प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी रहेंगी लेकिन आप सारी क्लास को देखिएगा और एक एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा क्योंकि अभी आपको एग्जाम से पहले रिवीजन भी कराने और प्रैक्टिस सेट भी देने हैं। तो बस अच्छे से तैयारी करिए, फ्री में हर एक चीज़ क्लास में मिलेंगी, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन से पहले हमने क्या समझा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस फॉर्म में बॉडी लेते हैं, एटीपी की फॉर्म में। अब इस ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए। तो भोजन से हम लेते क्या है, जिस चीज़ को लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व हमारी वृद्धि के लिए, जनन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कुछ 5 पोषक तत्व होते हैं। पहला आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, फाइबर्स होता है और आपका जल होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे खाने को कम से कम 50 से 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी कोशिकाओं की क्षय जो होती है उसमें मरम्मत होती है। फैट्स क्या करता है, फैट्स एक तो ताप का बैलेंस रखता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। अतिरिक्त फैट क्या होता है, फिर मोटापा के रूप में जमा होने लगता है। विटामिन डिफरेंट टाइप के रोगों से रक्षा करता है। खनिज लवण डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी की जरूरत होती है, जैसे फास्फोरस की जरूरत होगी, कैल्शियम की जरूरत होगी, सोडियम की जरूरत होगी, आयोडीन की, सब खनिज लवण है। जल क्या होता है, हमारी बॉडी का 70% भाग क्या होता है, जल से मिलकर बना हुआ होता है। जल पाचन में हेल्प करता है, जल उत्सर्जन में हेल्प करता है और बॉडी से डिफरेंट टाइप के जो टॉक्सिन होते हैं उनको जल उत्सर्जन में हेल्प करता है। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर हमारे पाचन में सहायक होते हैं, इसीलिए हम सैलेड से लेते हैं, स्प्राउट से लेते हैं।
अब हम एक एक करके भोजन के पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जारण से कितना 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या होता है कि कई बार हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप एड देखते हैं ना, ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज लिया इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज क्या होता है, आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे जो भोजन की ऊर्जा लगभग 60 से 80% ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ये जितने पार्ट एनसीईआरटी में दिए हों वो आपको बिल्कुल रटने ही हैं, इसलिए मैंने आपको उसकी इमेज लगाई। जैसे 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे हम मोटे अनाज को क्या बोल रहे हैं? मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जान रहे हैं। और श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हमने कहाँ पे खोला है? हैदराबाद में। ये चीज़ें थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, करंट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हैदराबाद में हमने श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र खोला है। 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इस बार हम मोटे अनाज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फिर दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 2016 को। 2016 को दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दलहन अनुसंधान केंद्र आपके चावल, कानपुर में, ठीक है। और चावल अनुसंधान केंद्र क्या है? चावल अनुसंधान क्या है? अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला, फिलीपींस में। क्लियर हो? इसके अलावा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में। ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने जान लिया। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे आलू, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शहद, शर्करा, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं तो इसका संचय भी क्या होता है? वसा के रूप में होने लगता है। अतिरिक्त जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो फैट के रूप में स्टोर होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब फैट पड़ रहा होता है तो कहते हैं चावल मत खाओ, क्योंकि जो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये चावल का जो कार्बोहाइड्रेट होगा एक्स्ट्रा स्टोर होने लगता है फैट के रूप में। अब किसी भी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे करते हैं? ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। स्टार्च परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम तनु आयोडीन विलयन डालेंगे। तनु आयोडीन विलयन डालने पर अगर ये ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो पता चलता है उस पदार्थ में क्या स्टार्च पाया जाता है। तो ये आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया। और कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। कल हम अन्य पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे।